जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 10th का एक ब्रज गुणन विधि से मैथ आता है जिसको हम आसान तरीक़ा से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम हल करके बताते हैं। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है 2x + y - 5 और 3x + 2y - 8। तो दो समीकरण इस तरह से दिया रहता है, रैखिक समीकरण। अब इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं। अब चलिए, इसको करना क्या होगा कि इसमें समीकरण 1 से अगर हम लिखते हैं समीकरण 1 से, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान कितना हो जाएगा 1 और c1 का मान कितना हो जाएगा -5। अब समीकरण 2 से लिखते हैं, 2 से तो देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा 3x, b2 का मान हो जाएगा 2y और c2 का मान हो जाएगा, तो जैसा कि b2 का मान तो हम 2 लिख देंगे और c2 का मान हो जाएगा हमारा -8। तो आसान है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक कौन है 2, a1, y का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 तो b1, c का गुणांक क्या है तो 5 तो -5। इस तरह से समीकरण 2 में देखिए कि x का गुणांक कौन है a2, 3x नहीं लिखना है और y का गुणांक क्या है 2, c2 का गुणांक क्या है -8। आप समझ सकते हैं कि इसमें जितना भी समीकरण 1 में है a1, b1 और c1, समीकरण 2 में a2, b2, c2। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। ब्रज सूत्र लिखना है, ठीक है। सूत्र में क्या हो जाएगा x बटे, अब देखिए सूत्र में क्या करना है, जैसे सूत्र में BC माइनस BC, ठीक है, बराबर करेंगे y का मान लिखेंगे। जैसे इसको हम बस भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम y के बराबर में लिख सकते हैं CA माइनस CA। अब बराबर हमको लिख सकते हैं, जैसे इसको हम का भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं एक ऊपर में अब AB माइनस AB। अब देखिए देखने में तो भारी लग रहा है BC CA AB। जैसे कि आपको इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, बस का अब यहाँ 2 कैसे पहचानेंगे, 1 कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए फिर आसान तरीका देखिए। जैसे यहाँ पर B1 C2 यानी 12 और इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 यानी 12 21, ठीक है। फिर इसको 12, इसको क्या कर देंगे 21, फिर इसको 12, इसको क्या कर देंगे 21। तब आसानी से याद हो जाएगा कि B1 C2, B2 C1। फिर देखिए यहाँ C1 A2, C2 A1, A2 B2, A1 B2 माइनस A2 B1 यानी बस का अब 12 21 12 21 12 21। इस तरह से अब हम ब्रजगुणन विधि का सूत्र लिख चुके हैं। अब इस पे मान बैठाना है, अभी आराम से हल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर x का मान लिखेंगे और उसके बाद a1 का मान कितना दिया 2, हमको रखना है b1 का मान, तो b1 का मान खोजिए क्या है 1, ठीक है, ऊपर में बटे कर दीजिए गुने, उसके बाद c का मान क्या है 2, तो c का मान इसमें क्या है 2 -8, तो यहाँ पे -8। उसके बाद बराबर, जैसे कि आप देख रहे हैं x के बराबर B1 C2 लिख चुके हैं। अब देखिए माइनस, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, पहले माइनस लगाते हैं माइनस, ठीक है। अब चलिए B2, तो B2 इसमें देखिए क्या है 2 है तो 2 रख देंगे और उसके बाद B2 के जगह पर फिर C1, तो C1 की जगह पर क्या है -5, ठीक है। अब चलिए बराबर का चिन्ह देते C1 का वैल्यू इसमें खोजिए क्या है -5, तो यहाँ y लिखना है और उसके बाद y के बटे में C1 का मान -5 गुने, उसके
a2 का मान कितना है, यहाँ देखिए 3 है। उसके बाद बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि माइनस है। c2, तो c2 का मान कितना है, -8, ठीक है। और उसके बाद गुना, c2 के जो साथ में क्या गुना हो रहा है, a1 का मान कितना है, 2। तो जैसा कि आप y का भी मान बैठा चुके हैं, अब चलिए 1 लिखेंगे यहाँ बटे में। a1 का मान देखिए, a1 का मान कितना है, 2, तो a1 का मान 2 रख देंगे, ठीक है। अब b2, तो b2 का मान कितना है, 2, तो 2 रख देंगे माइनस। अब देखिए a2 का मान कितना है, 3, ठीक है। अब यहाँ पर b1, तो b1 का मान कितना है, 1, ठीक है, 1 रख देंगे। तो इतना आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x लिखेंगे, उसके बाद बटे 8 में 1 से गुना करेंगे, -8 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ठीक है। माइनस माइनस गुना होगा, प्लस बन जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 5 के 3 में गुना करेंगे, यहाँ पर y लिखना पड़ेगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद -8 दूना 16, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर -15 और +16 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे देखिए, 1 2 दूना 4 -3, इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखिए बराबर करेंगे, 10 प्लस में 8 माइनस में थे, x बटे 2 लिख देंगे, बराबर प्लस -15 है, 16 है, तो y का मान करके बटे में हमारा कितना बचेगा, 1, बराबर 4 में से 3 घटेगा, 1/1। जैसा कि आप ये इतना कर चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1। अब इसको एक्स वाई का मान गुना करना, अभी तुलना करना है, तो इससे इसको एक बार तुलना करिए और फिर इसको इससे एक बार तुलना करिए, तो क्या हो जाएगा, x/2 बराबर 1/2, नहीं 1/1, ठीक है। तो x का मान निकल के क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि इससे इसमें गुना हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, i/1 बराबर 1/1। अब देखिए y का मान निकल के क्या आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। तो जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप देखिए समझ चुके होंगे, x का मान आ जाएगा 2, y का मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है।